हमारा आज का पाठ है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम कक्षा 6 में दिया हुआ एक पाठ है जो बहुत ही प्यारा पाठ है, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को लिखा है सुंदर राम स्वामी ने, अर्थात सुंदर राम स्वामी ने टिकट एल्बम नामक कहानी लिखी है। ये कहानी छोटे बच्चों के मनोभावों को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। बच्चों के आपसी जलन, यानी कि कैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के जलता है, पहले ये दिखाया है। लेकिन उसके बाद फिर उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने क्या गलत कर दिया है। जब उसको ये समझ में आता है तो उसके बाद वो उस गलती का पश्चाताप भी करता है। तो इस तरह से इस कहानी को लेखक सुंदर राम स्वामी ने लिखा है। अब हम इस कहानी को संक्षिप्त में समझते हैं। इसमें कहानी में एक पात्र, मुख्य पात्र है, वो है नागराजन और एक है राजप्पा। ठीक है, तो नागराजन के जो मामा हैं उन्होंने सिंगापुर से एक बहुत ही प्यारा टिकट एल्बम अपने बच्चे के लिए भेजा, यानी नागराजन के लिए वो भेजा था, जिसको लेकर नागराजन खुश होकर सारे स्कूल में सभी बच्चों को वो दिखा रहा है, यानी स्कूल के सभी बच्चों को अपना टिकट एल्बम दिखाता है। जिसके कारण, चूंकि वो बाहर से आया एल्बम रहता है, वो बहुत सुंदर रहता है, जिसके कारण स्कूल के सारे लड़के लड़कियां नागराजन को घेर कर खड़े रहते हैं और उसी का एल्बम बार बार देखते हैं। लेकिन उसी क्लास में राजप्पा, जो दूसरा मुख्य पात्र है, वो उसी क्लास में वो भी रहता है और उसका भी शौक सेम है, यानी एक ही प्रकार के दोनों के शौक हैं। राजप्पा को भी जगह जगह जाकर, जगह जगह से टिकट इकट्ठा करके अपना एल्बम बनाने का शौक रहता है, यानी कि वो जगह जगह घूमकर इधर उधर से अरेंज करके उसने अपना एक अलग टिकट एल्बम तैयार किया हुआ है। ठीक है, और उसने बहुत ही मेहनत से वो तैयार किया। तो जब वो देखता है कि उसकी मेहनत से बनाए हुए टिकट एल्बम को नागराजन के मामा द्वारा भेजे गए टिकट एल्बम के आगे कोई नहीं पूछता, तो उसको बुरा लगता है। उसको लगता है कि भाई मैंने जो टिकट एल्बम तैयार किया वो पूरी मेहनत से तैयार किया। जैसे उदाहरण भी दिया है कि जैसे एक मधुमक्खी क्या करती है, छोटे छोटे फूलों पर जाकर बैठती है और फिर वहाँ से रस इकट्ठा कर कर अपना शहद तैयार करती है। उसी तरह राजप्पा ने भी इधर उधर से बहुत ही मेहनत से अपना यह टिकट एल्बम तैयार किया था। लेकिन जब से नागराजन का यह टिकट एल्बम आया है, तब से कोई भी राजप्पा के टिकट एल्बम को नहीं पूछता है। इसीलिए वो बहुत ही उदास हो जाता है। उस पर हमेशा एक ही धुन सवार रहती थी। वह टिकटों के लिए स्कूल के आने के बाद भी इधर उधर घूमता रहता था, हमेशा इधर उधर जाता रहता था। वह 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले में एक रूस का टिकट लेता था। ये यहाँ पे इसलिए बताया कि वो कितनी मेहनत से उस एल्बम को तैयार कर रहा था। राजप्पा का जो एल्बम था अभी तक स्कूल में सबसे बड़ा एल्बम था। एक बार सरपंच के लड़के ने, एक बार की कहानी आगे दिया हुआ है कि कैसे सरपंच के लड़के ने उसके साथ क्या किया था कि एक बार सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम, यानी राजप्पा का एल्बम 25 रुपए में खरीदना चाहा था। उसने बोला कि ये 25 रुपए ले लो और मुझे अपना यह एल्बम बेच दो। ठीक है, लेकिन राजप्पा ने क्या किया था, मना कर दिया था। क्यों मना, क्या बोल के मना किया था? बोल के मना किया था, क्या तुम अपने घर का कोई बच्चा दे सकते हो? इस तरह से वो, यानी कि वो अपने एल्बम को उस मतलब घर के बच्चे की तरह ही प्यार करता था, इसीलिए वह उस एल्बम को नहीं देना चाहता था। लेकिन अब नागराजन का जब से वो एल्बम आया है, तब से कोई भी उसके एल्बम को देखना नहीं चाहता था। राजप्पा को भी लगता था कि, मतलब धीरे धीरे राजप्पा को भी लगने लगा कि जो नागराजन का एल्बम है वह उसके एल्बम से ज़्यादा अच्छा है।
ठीक है, लेकिन उसने उसका एल्बम कभी देखने की इच्छा जाहिर नहीं की। जैसा कि पहले बताया, जलन है ना, उसमें जलन की भावना थी, आ गई थी, बच्चा ही है तो उसके अंदर जलन की भावना आ गई थी, इसीलिए उसको भी उसका एल्बम देखने का मन कर रहा था। यानी राजप्पा को भी नागराजन का एल्बम देखने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने कभी भी उस एल्बम को देखने की इच्छा जाहिर नहीं की थी। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि कृष्णन ने राजप्पा से कह दिया कि वह नागराजन से ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से बहुत सुंदर है और उसका एल्बम क्या है? कूड़ा है। यानी कि उस कृष्णन ने राजप्पा के एल्बम को क्या बोल दिया? नागराजन के एल्बम के आगे कूड़ा बोल दिया। इससे वो बहुत ही दुखी हो गया और जो उसके अंदर की ईर्ष्या की भावना थी वो क्या हो गई? और भी ज़्यादा हो गई थी।